फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। ओके, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 और उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज हम एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल दिस नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन -1 to 1। ये जो फंक्शन आपको दिया है ये इस इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। अब स्टूडेंट इंटरवल के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करते हैं। तो 4 इंटरवल, तो इंटरवल के लिए क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल 1/2। तो स्टूडेंट्स, जो 1/2 है ना, ये -1, देखो हमें क्या है -1 to 1 ओपन इंटरवल में क्या है प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये x इक्वल 1/2 है ना, ये इसी में बिलोंग करेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये जो x इक्वल 1/2 पॉइंट है, ये इस इंटरवल को क्या है, दो डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड कर देगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो नाउ x इक्वल 1/2 डिवाइड्स इंटरवल -1 to 1 इन 2 डिसजॉइंट सब इंटरवल्स। देखो ये इसमें बिलोंग करे तो जो इंटरवल्स होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, सब इंटरवल्स बोल देंगे। 2 डिसजॉइंट सब इंटरवल्स और आपका क्या हो जाएगा, -1 to 1/2 और एंड 1/2 से 1। ये आपके दो सब इंटरवल्स हो गए। अब आपको क्या करना है, देखो आप चेक भी कर सकते हो नंबर लाइन पे, ये आपका -1 है, ये आपका 1 है, तो ये आपका क्या है 1/2। तो दो सब इंटरवल हो गए कि नहीं हो गए? अब देखो स्टूडेंट, हम इस इंटरवल में चेक करेंगे, इस इंटरवल में चेक करेंगे एफ डैश एक्स का साइन। ओके, तो यदि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग, तो पूरे इंटरवल देखो इसमें इंक्रीजिंग हो जाएगा, इसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा, या इसमें डिक्रीजिंग हो जाएगा, इसमें इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो पूरे इंटरवल में यानी कि -1 to 1 में क्या है, फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या है, वही टेबल बनानी है। ओके, तो सबसे पहले इंटरवल्स, उसके बाद साइन ऑफ एफ डैश एक्स, उसके बाद नेचर ऑफ एफ एक्स। तो स्टूडेंट्स, टेबल आपको नीट एंड क्लीन टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो पहला इंटरवल आपका क्या है, -1 to 1, तो -1 to 1/2 है आपका पहला इंटरवल। तो स्टूडेंट, अब आप क्या करो, -1/2 से 1/2 के -1 से 1/2 के बीच की एक नंबर आप एफ डैश एक्स में पुट करो। एफ डैश एक्स आपका ये है, इसमें आप -1 से 1/2 के बीच में जैसे 0 आता है, 0 पुट कर दिया तो ये आपका क्या है, निगेटिव आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, ये साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा, निगेटिव। और जब साइन ऑफ एफ डैश एक्स निगेटिव होगा तो नेचर ऑफ एफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, अब है आपका इंटरवल 1/2 से 1। ओके, देखो स्टूडेंट, 1/2 मीन्स 0.5, तो 0.5 और 1 के बीच की एक नंबर रख दो इसमें। जैसे मैंने 0.7 रख दिया, तो 0.7 मीन्स 7/10। आई बात समझ में कि नहीं? तो 7/10 अगर यहाँ पे रखे जाएंगे तो 2 × 7/10 -1 यानी कि ये आपका 14 -10/10, तो ये आपका क्या है 4/10 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? जो क्या है पॉजिटिव है। ओके,
1/2 से 1 के बीच की एक नंबर मैंने क्या है 0.7 इसमें पुट कर दी, तो f डैश एक्स क्या आया, पॉजिटिव आया। आई बात समझ में कि नहीं? जब f डैश एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई बात समझ में कि नहीं? ओके तो अब देखो यहां से यहां तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, यहां से यहां तक क्या है, इंक्रीजिंग है। तो पूरे इंटरवल में क्या हो जाएगा, तो आपको लिखना है, ये आपको इरेज करना है, सिंस इन इंटरवल -1 to 1/2 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड 1/2 to 1 फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 10 इन यहां पे इन इंटरवल -1 to 1, इन आपको और आगे लगा लेना, इन इंटरवल -1 to 1 गिवन फंक्शन, या इन इंटरवल -1 to 1 फंक्शन गिवन बाय दिस यहां तक उतार देना है आपको। आई बात समझ में कि नहीं? 10 इन इंटरवल फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल ये पूरा आपको क्या है, यहां तक आपने प्रूव कर दिया ना। ओके तो स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो। स्टूडेंट आपके उतारने का तरीका क्या है, पहले आप ये बगल में, ये आपके नीचे, फिर आपको वो 10 लिखना है। ओके तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 एग्जामिनेशन पॉइंट से क्या है, और काफी बड़ा सवाल हो जाता है वो, हाँ मैं करता बट क्या है वीडियो का साइज बड़ा हो जाएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट से भी क्या है ठीक नहीं है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करो, लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटी वैल्यू, कि ये फंक्शन है ना ये इंक्रीजिंग है 1 to 2 में। ओके ओपन इंटरवल 1 to 2 में। तो देखो गिवन अस एफ एक्स इक्वल क्या है, x² + ax + 1। अभी बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, x² 2x + ax का a, और इसका क्या है 0। अब इंटरवल, अब देखो उनने क्या कहा है, फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। ओके इस इंटरवल में क्या है, तो सिंस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके तो इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो एफ डैश एक्स आपका क्या है 2x + a ग्रेटर देन 0, यानी कि a उधर कर दो, तो 2x ग्रेटर देन -a, यानी कि x ग्रेटर देन -a/2। आई बात समझ में कि नहीं? अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि a की लीस्ट वैल्यू क्या है। ओके तो देखो स्टूडेंट, फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a, देखो a की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, a कहां से कहां तक है 1 to 2 तक। आई बात समझ में कि नहीं? x है ना वो 1 से तो ग्रेटर होगा, ओके और 2 से क्या है स्मॉलर होगा, यानी कि ये जो -a/2 है ना ये इक्वल टू a होगा। ओके तो -a/2 = 1। ओके यानी कि -a = -2, यानी कि a =
-2, तो 10 लीस्ट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -2। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में वो आपसे पूछ रहे हैं लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। i मतलब एक ऐसा इंटरवल है जो -1 to 1 से लगा हुआ है। ओके, अभी मैं बताऊंगा। तो आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन i में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये। ओके, तो देखो गिवन अस f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x, तो f'(x) आपका क्या होगा, देखो x का 1 और इसका क्या -1/x²। अभी बात समझ में गई। अब 4 इंटरवल के लिए क्या करते हैं, इंटरवल के लिए f'(x) इक्वल टू 0, यानी कि 1 - 1/x² इक्वल टू 0, यानी कि ये आपका 1/x² इक्वल टू 1। ओके, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यानी कि x² इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल +-1। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट्स x इक्वल +-1, नाउ स्टूडेंट आपको नीचे ही लिखना है। ओके, नाउ x इक्वल टू +-1 डिवाइड्स नंबर लाइन इन 2 डिसजॉइंट इंटरवल्स। और आप देखो ये आपकी नंबर लाइन है, ये इनफिनाइट माइनस में, ये पॉजिटिव, ये आपका -1, ये आपका क्या है 1 हो गया। तो स्टूडेंट ये है आपका इंटरवल जो आपको दिया है। तो अब वो i कौन से इंटरवल हो गए, i एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। वो बोल रहे हैं ना i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम, यानी कि ये -1 to 1 इंटरवल है, इससे जुड़े हुए इंटरवल। ओके, तो इनसे जुड़े हुए इंटरवल कौन सा हो जाएगा, तो -1 से ओके, -∞ से 1 और एक 1 से इनफिनाइट। तो इनमें फंक्शन को क्या है, तुम्हें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो नंबर लाइन को 2 डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, वही आपका पहले है, आपका पहले क्या इंटरवल्स। आई बात समझ में। उसके बाद क्या साइन ऑफ f(x), उसके बाद नेचर ऑफ f(x) नहीं होता है f'(x), नेचर ऑफ f(x). तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या है, पहला इंटरवल आपका क्या है -∞ to -1। ओके, तो -∞ से -1 के बीच की आप एक नंबर इसमें रख दो। ओके, आपने सपोज किया -2 यहाँ पे रख दिया इसमें। ओके, तो 1 - 1/-2 का स्क्वायर कितना 4। ओके, तो ये 4 तो ये आपका क्या है 3/4 आएगा जो पॉजिटिव है, यानी कि ये आपको क्या है पॉजिटिव मिल गया ना, पॉजिटिव मिल गया। तो नेचर ऑफ f(x) क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अब आप इसमें देख लो -1 to 1 में, तो -1 ये आपको है क्लोज दिया है। ओके, तब इसको भी क्लोज्ड ही ले लो। ओके, आई बात समझ लो। अब -1 to 1 में आप क्या है 0 पुट करो। ओके, तो 0 आप इसमें पुट करोगे तो ये आपका क्या है नॉट डिफाइन हो जाएगा। आई बात समझ में करी, 0/1 नॉट डिफाइन। अब 1 में से क्या है इनफिनाइट घटाओगे तो क्या है क्या अब स्टूडेंट्स क्या है 1 to इनफिनाइट में चेक करते हैं। ओके, तो 1 to इनफिनाइट के बीच की एक नंबर आप इसमें पुट करो। ओके, जैसे आपने क्या 2 पुट कर दिया 1 to इनफिनाइट में, तो 1/4, तो आपका वही पॉजिटिव आएगा ना।
1 माइनस 1/4, 4 कहाँ से आ गए, x की वैल्यू 2 रखी है, तो ये क्या है 3/4 यानी पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव। तो इसमें भी क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो आपने प्रूव कर दिया, आई बात समझ में कि नहीं, आपने ये प्रूव कर दिया कि जो -1 to 1 ओपन क्लोज्ड इंटरवल है, इससे जो डिसजॉइंट इंटरवल है उसमें फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो 10 में आपको क्या लिख देना है, 10 द फंक्शन गिवन बाई f(x) इक्वल दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आई। ओके, यहां पे इन आई होगा, इन आई, आई मतलब ये इंटरवल और ये इंटरवल। आई बात समझ में कि नहीं? आई कौन से इंटरवल बताए उनने, जो इस इंटरवल से डिसजॉइंट इंटरवल है, तो ये डिसजॉइंट ही तो है। तो 10 में आपको क्या लिखना है, फंक्शन गिवन बाई f(x) इक्वल 1 + 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आई। आई बात समझ में? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका f(x) इक्वल ये log sin x है, ये 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट आप ये 0 to π/2 ये क्या है, फर्स्ट इंटरवल है, ओके, वो सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, और ये π/2 to π ये आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट गिवन एस f(x) इज इक्वल टू आपको क्या दिया, log sin x, ओके। अब आप f(x) आपका क्या होगा, देखो log sin x का 1/sin x और sin x का cos x, ओके। तो यानी कि cos x/sin x क्या हो गया, ये cot x। आई बात समझ में? यानी कि फंक्शन आपका cot x हो गया। अब आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको वही टेबल बनानी है। तो इंटरवल्स, उसके बाद साइन ऑफ f'(x), उसके बाद नेचर ऑफ f(x). तो स्टूडेंट्स इंटरवल आपको क्या है, कौन कौन से इंटरवल में, 0 to π/2 एंड π/2 to π। सबसे पहले 0 to π/2, ओके स्टूडेंट, ये पहला इंटरवल है, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव रहते हैं। आई बात समझ में? तो f'(x) आपका क्या है, cot x, cot x भी क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा ना। आई बात समझ में? अब जब साइन ऑफ f'(x) पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ f(x) क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, अब आपका क्या है, π/2 to π। तो स्टूडेंट π/2 to π ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin x और cosec x पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव रहते हैं। तो आपका f'(x) cot x नेगेटिव रहेगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है तो क्या है, नेचर ऑफ f'(x) क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, आपको टेबल बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना। लो आपका क्वेश्चन क्या है, हो गया। आपने प्रूव कर दिया कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 लिख देना है, 10 है। गिवन फंक्शन इन 0 to π/2 गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड π/2 to π गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, प्रूव दैट फंक्शन f(x) इक्वल log cos x, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और सेकंड क्वाड्रेंट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो आपको गिवन अस f(x) इक्वल क्या है आपका log cos x। आप f'(x) फाइंड करोगे तो log cos x का 1/cos x और cos x का क्या, -sin x। ओके, यानी कि f'(x) आपका क्या आ गया, cos x/sin x, वो सॉरी sin x/cos x cot x, यानी कि
10x, ओके, sin x अपॉन cos x 10x होता है। अब आपको क्या है स्टूडेंट, वही टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, ओके, इंटरवल्स और क्या साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ओके, उसके बाद नेचर ऑफ एफ एक्स। तो इंटरवल आपकी कौन कौन सी है, पहला है 0 to π/2। तो स्टूडेंट देखो 0 to π/2 में ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, 0 to π/2 में क्या है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि 10x भी। अब ये देखो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, लेकिन आगे तो नेगेटिव लगा है, तो यानी कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आपका नेगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, अब क्या π/2 टू पाई। तो स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या है, नेगेटिव रहता है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट, ओके। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या है 10 लिख देना है, 10 in interval 0 to π/2 given function is strictly decreasing and interval π/2 to π given function is strictly increasing, ओके, इतना तो आप कर सकते हो। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका 18 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव टाइप है, ओके। तो स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल, ये आपको दिया है इज इंक्रीजिंग इन आर, आपको प्रूव करना है कि आर मतलब रियल नंबर की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट गिवन अस एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। तो एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या हो जाएगा 3x² माइनस 6x, ओके, प्लस 3, और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। अब आप 3 कॉमन ले लो, तो ये क्या है x² माइनस 2x प्लस 1, ओके। अब स्टूडेंट 3 ये जो है इसको मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दूं, a² प्लस b² माइनस 2ab। आई बात समझ में करी। अब देखो स्टूडेंट, आई बात समझ में करी, देखो आपको क्या करना है इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो आर इंक्रीजिंग फंक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप खुद चेक करो, देखो ये तो पॉजिटिव है ही 3, ये आपका क्या है स्क्वायर है ना, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। बस अकेले आप यहाँ पे कुछ भी पुट करो 1 छोड़ के, ओके, ये वैल्यू हमेशा क्या है पॉजिटिव निकलेगी। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यानी कि अब देखो पॉजिटिव नंबर का जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है। लेकिन 1 पे ये क्या है 0 हो जाएगा। जब आप इस रियल, देखो रियल नंबर तो एवरी नंबर रियल नंबर होती है ना, जब आप 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये 0 तो ये 0, ओके। तो पूरा एफ डैश एक्स क्या है 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ये कहूं इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर दैट, जो एफ डैश एक्स है ना, और आप हाँ करो तो ये कर सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज हमेशा क्या है ग्रेटर या इक्वल टू 0 से निकलेगी। आई बात समझ में कि नहीं आया समझ में। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, किसी भी रियल नंबर की वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। जब ये पॉजिटिव, ओके, और आप पॉजिटिव नंबर का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब ये चीज 0 कब हो जाएगी, जब यहाँ पे आप 1 पुट कर दोगे, तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 1, और इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, और 0 का मल्टीप्लाई किया 0, तभी तो यहाँ पे क्या है इक्वल टू लगा दिया है। तो ये अब एफ डैश एक्स इट इज क्लियर दैट, ओके, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, और ये कंडीशन मैंने आपको काय की बताई है इंक्रीजिंग फंक्शन की। स्ट्रिक्टली नहीं पूछा है उनने,
ओनली इंक्रीजिंग पूछा, स्ट्रिक्टली के लिए सिर्फ ये कंडीशन होती है। आई बात समझ में कि नहीं? लेकिन क्या है, इक्वल टू भी तो आ रहा है, तो 10 गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, आर मतलब एवरी वैल्यू ऑफ एवरी रियल वैल्यू। अब स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन और है 19, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, मैं यहीं पे आपको किए देता हूं शॉर्ट में देखो y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट आप dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे, आपको क्या बताना है कि ये कौन से इंटरवल में, आपको 4 ऑप्शन दिए, कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। ओके, इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ एस एक्स ग्रेटर, ये वाली कंडीशन होगी। ओके, तो अब आप क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये तो फंक्शन इनटू फंक्शन है, तो यानी कि पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नहीं इसका किया, तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस का माइनस एक्स का माइनस 1। अब आप ई की पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट मत करो। ओके, और एक्स स्क्वायर का आपका क्या आ गया 2x। आई बात समझ में कि नहीं? ई की पावर माइनस एक्स, 2x आप कॉमन ले लो। ओके, x ई की पावर माइनस एक्स आपने क्या है कॉमन ले लिया, तो यहां से आपका क्या बचा माइनस एक्स, यहां से +2। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट ये आप क्या करो, x अपॉन ई की पावर x और 2 माइनस एक्स। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट आपको ऑप्शन दिए, जैसे है मैं पहले डी वाला ऑप्शन ले रहा हूं 0 to 2 ओपन इंटरवल। ओके, क्लोज ओपन इंटरवल 0 to 2। अब 0 to 2 के बीच की एक नंबर आप क्या है सोचो, आपने 1 थिंक किया। ओके, आप 1 इसमें पुट करो, तो देखो 1 अपॉन ई की पावर 1, तो ई तो एक कांस्टेंट है ना, ये तो मैंने पहले ही बताया है, तो यानी कि कांस्टेंट है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ओके, और ये क्या है आपका पॉजिटिव, और 2 माइनस 1 यानी कि ये भी आपका क्या है दिस पॉजिटिव और दिस पॉजिटिव यानी कि होल क्या है पॉजिटिव। ओके, जब एफ डैश, अब देखो स्टूडेंट ये 0 to 2 में इक्वल टू नहीं होगा। ओके, इंक्रीज आप क्या है देखो ओपन इंटरवल लगा हुआ है ना, तो 0 to 2 के बीच में आपने 1 पुट किया, तो यानी कि 1 पॉजिटिव है, 2 माइनस 1 पॉजिटिव है, ई की पावर 1 पॉजिटिव है, तो यानी कि होल आपका क्या है पॉजिटिव आया ना। और जब आपका पूरा पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, वो उनने स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लिख पाया है तो उससे कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो यानी कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, डी वाला। ओके, तो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज क्या है फिनिश हो गई। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये 18, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, या मेरी नजर में बोलो तो वांटेज। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज क्या फिनिश हो गई। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज 6.3 उसके इंट्रोडक्शन में। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।